हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो मैथ चेकलिस्ट की सीरीज चल रही है, तो ये चेकलिस्ट नंबर फर्स्ट है, उसका ड्रिल नंबर 5 है, उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो इसमें है जो हम टॉप 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। तो ड्रिल नंबर 5 है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए जो प्री और मेंस हैं उनके लिए आपकी सीरीज़ चल रही है, जिसमें प्री में आपके है जो डीआईज और अर्थमेटिक के सेशन चल रहे हैं, और जो मेंस है उसके लिए आपका विद्या मैगजीन और जो आपकी चेकलिस्ट है उनका सॉल्यूशन चल रहा है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनको देखिए, कंप्लीट कीजिए और फिर है जो नए की ओर मूव कीजिए। तो शुरू करते हैं, मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपको यहाँ पे पावर और एक्सपोनेंट के रूल पता है तो वहाँ से है जो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर देखिए, तो पावर और एक्सपोनेंट में आपको हमेशा क्या करना है, सबका बेस इक्वल बनाना है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो सबको है जो सबका बेस आपको 3 बनाना है, तो यहाँ पे आप 3 बना दीजिए। तो ये तो होगा आपका 3 ही है, 3x - 2। उसके बाद में मल्टीप्लाई 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और साथ में आपका 2x - 3 है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अपन लिखेंगे 3 की पावर 4x - 6 और इक्वल टू में यहाँ पे भी यही करेंगे, 3 की पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये होगा आपका 10x - 38। अब आपको पता है कि अगर बेस इक्वल और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर आपकी ऐड हो जाती है। तो यहाँ से आपका 3 की पावर x - 2 प्लस 4x - 6 इक्वल टू में है आपका 3 की पावर 10x - 38। सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 3 की पावर आपके पास में आएगी 5x - 8 इक्वल टू 3 की पावर 10x - 38। इनके बेस इक्वल है और बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब इनकी पावर भी इक्वल होगी। तो कंपैरिजन करने पे आपके पास में आएगा 5x - 8 इक्वल टू 10x - 38। ट्रांसफ़र करोगे तो आपको मिलेगा 5x इक्वल टू 30, और यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन सॉल्व करने पे आपके पास में वैल्यू आई है 6। अब दूसरी वैल्यू सॉल्व करते हैं अपन। तो पहली वैल्यू है x इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में है, तो सबसे पहले अपने को डिनोमिनेटर में से 7 रिमूव करना है। तो पूरी इक्वेशन को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से इक्वेशन आपके पास में आएगी y² - 7y - 8 इक्वल टू 0। अब ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास में फैक्टर आ जाएंगे 8 और 1। तो आपको पता है अगर दोनों जगह माइनस हो तो बड़ा फैक्टर आपका प्लस का और छोटा आपका माइनस का होगा। तो y की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। अब कंपैरिजन करोगे तो 6 है जो आपका 8 से छोटा, लेकिन 6 से -1 से बड़ा, तो ऑपोजिट साइन आ गया। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पे आपका सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन आपका आंसर आ जाएगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए यहाँ पे सेकंड में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को रिमूव करना है। तो x की पावर 1/2 से पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपके पास में आएगा 20 - 181 इक्वल टू 23। अब देखिए ये अगर आपका उधर एलसीएम लेके आप भेजोगे, ट्रांसफ़र करोगे, तो x की पावर 1/2 पावर ऐड हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास में, x बचेगा। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों को माइनस करने पे आपके पास में आएगा -161 इक्वल टू में 23x। x से इसको डिवाइड करोगे आप तो x की वैल्यू है जो आपके पास में कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में आ गई है -7। अब इक्वेशन नंबर इसकी सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू -7। इक्वेशन नंबर सेकंड है, वही करना है आपको। पहले तो यहाँ से एलसीएम लेके 18 को उधर ट्रांसफ़र करोगे और यहाँ से y की पावर y/2 1/2 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे एलसीएम लेके इनका।
तो यहाँ से आपके डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अपन 49y माइनस 13y इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो 36y है, उसकी वैल्यू 18 है, तो आपको y की वैल्यू चाहिए तो कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। कंपैरिजन करोगे x आपका माइनस का है और y आपका प्लस का है, तो यहाँ पे हमेशा प्लस है जो आपका माइनस से बड़ा होता है। तो यहाँ से आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका आंसर आएगा आपका y इज़ ग्रेटर देन x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। मूव करता है क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पहले। तो यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये होगा आपका 5x 9/2 इक्वल टू में 20x 7/2। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं। तो देखिए 5 से ये कैंसिल आउट हुआ आपका 4 टाइम। अब ये आपका ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होता है तो आपकी पावर्स है जो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो इसको लिख सकते हैं अपन x 9/2 माइनस 7/2 और इक्वल टू में आपका कितना है 4। तो यहाँ से एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास में आएगी 2/2, और 2/2 का मतलब क्या होता है x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 4 आ गई। तो x की वैल्यू 4 आ गई है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड है आपके पास में 17y, ये माइनस का 10 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना होगा आपके पास में 136, और 17 से डिवाइड करोगे y की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 8 आएगी। तो यहाँ से आपका y इज़ ग्रेटर देन x, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वही करना आपको, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर उधर भेजेंगे आप, तो ऊपर तो हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा आपका x। तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू आई है 15। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पहले तो अपन इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो y² इक्वल टू आपके पास में होगा 13 5/2 अपॉन में √y को अपन y की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये इधर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड होगी तो 2 और 1/2 आपका कितना होता है y की पावर 5/2 इक्वल टू 13 5/2। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इनके बीच में इक्वल का साइन है और पावर इक्वल है, तो इसका मतलब आपका बेस इक्वल होगा, तो y की वैल्यू आपके पास में 13 आ जाएगी। कंपैरिजन करोगे तो x की वैल्यू है जो y की वैल्यू से ग्रेटर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। मूव करता है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ पे अंडर रूट वाला है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी, कभी भी आपका रूट आता है तो जो रूट आ रहा है उसको पहले पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि हम इस पूरी इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपकी नई इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी √3x² माइनस, अब देखिए √3 कितना होगा 3, और 3 7 जा 21x हो जाएगा आपका यहाँ पे, और साथ में प्लस में 30 √3 हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका है जो क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा आपका 90 के फैक्टर करने हैं आपको, जिससे क्या आ जाए 21x आ जाए। तो 90 के अगर आप फैक्टर करोगे तो ये होगा आपका यहाँ पे 15 और 6, तो x के फैक्टर आ गए आपके पास में 15 और 6 दोनों प्लस के। अब अंडर रूट है आपका x² का कोफिशिएंट, तो सबको √3 से आप डिवाइड कर दो। तो यहाँ से x के आपके आ जाएंगे 5√3 एंड 2√3।
तो ये है जो हमारे पास में आ गए हैं x के फैक्टर। अब अगर y का सॉल्व करें तो इसी तरह से करना है। इक्वेशन बनेगी आपके यहाँ पे 3y² माइनस 15y और प्लस का आपका 18√3 इक्वल टू में आपका 0। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 18 3 आपका कितना होगा 54 होगा। 54 के फैक्टर करने हैं तो क्या होंगे आपके 6 और 9, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 और 9। अब दोनों प्लस के होंगे। अब √3 से इनको डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपके फैक्टर होंगे 2√3 एंड दूसरा फैक्टर होगा आपका यहाँ पे, ये होगा आपका 3√3। जब आप कंपैरिजन करोगे इनको तो देखिए 5√3 है जो इन दोनों से आपका क्या है, बड़ा है। अब 2√3 है, इसके तो इक्वल है लेकिन इससे क्या है आपका छोटा है। तो अगर इस तरह से होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई, सी एंड डी, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मूव करता है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो देखिए यहाँ पे पावर 1 है तो आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड है या फिर वैल्यू पुटिंग वाला आपका है, वो मेथड आपको काम में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कोई भी x या y है उनके आपके कोफिशिएंट को इक्वल कर देना है। तो अपन देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं तो छोटे नंबर को ही करेंगे, यानी कि y वाले को अपन क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। सबसे पहले देखिए ये आपका 81 का स्क्वायर होता है। अब अपने को टाइम बचाना है यहाँ पे एग्ज़ाम में, तो आपको क्या करना है कि इनके कोफिशिएंट देखो। अगर आपको y इक्वल करना है तो यहाँ पे 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 21, यानी कि यहाँ पे आपको 21 बनाना y को तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पे आपको y को 21 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये लिख सकते हैं अपन कितना, 42x माइनस ये होगा आपका 21y और इक्वल टू में ये होगा आपका 21। फिर आगे 3 से करेंगे यहाँ पे, तो देखिए अरेंज कर देता हूँ मैं, तो ये होगा आपका 24x प्लस का आपके पास में कितना होगा 21y और इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा आपके पास में 243 हो जाएगा। अब देखिए दोनों माइनस के प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा आपका कितना 66x और यहाँ पे आपका कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 462। तो कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। अब x की वैल्यू हमारे पास में 4 आ गई है, तो किसी भी इक्वेशन में आप इन दोनों में से वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अगर इसमें करें तो कितना होगा, 24x माइनस 3y इक्वल टू 3। ये उधर जाएगा आपका तो कितना होगा, -3y इक्वल टू -21 और y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी प्लस की 7। तो अगर कंपैरिजन करते हैं तो y इज़ ग्रेटर देन x, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें आपको क्या करना है, वही पूरी इक्वेशन को x और x² है तो सबसे बड़ी पावर से पूरी इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन होगी 48 माइनस 14x प्लस का x² इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ पे बनेगी। तो हमने पूरी इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, अगर इस इक्वेशन को आप ढंग से लिखो तो ये आपकी कुछ इस तरह से होगी। अब 48 लेना है तो आपके फैक्टर क्या बनेंगे, 8 और 6। तो x के फैक्टर आपके पास में आ गए हैं 8 और 6 और वो भी दोनों किसके होंगे आपके पास में, प्लस के होंगे। तो पहली इक्वेशन आपके पास में सॉल्व हो गई है। अब अपन सेकंड की बात करते हैं, तो इसमें भी वही करना है। पूरी इक्वेशन को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए ये होगा आपके पास में 45 प्लस y इक्वल टू में 2y²। तो इन सबको ट्रांसफ़र करोगे तो इक्वेशन होगी आपकी 2y² माइनस y और माइनस का 45 इक्वल टू 0।
अब देखिए यहाँ पे 90 आ रहा है, प्लस माइनस करके आपको 1 लाना है, तो फैक्टर कितने हो गए आपके 10 और 9 हो गए। अब यहाँ पे देखिए दोनों माइनस के हैं, तो बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का, कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड करोगे आप दोनों को, तो यहाँ से y के फैक्टर आपके पास में आएंगे -5 एंड -4.5। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे तो x है जो आपका प्लस का और y है जो आपका माइनस का है, तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर ए, x इज ग्रेटर देन y। मूव करता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पे वही करना जो मैंने पीछे किया है। तो देखिए 20x² इक्वल टू x प्लस 12, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार आपको यहाँ पे कर देता हूँ कि सबको अपन x² से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पास कुछ नहीं है तो 20x² हो गया, इससे करेंगे तो एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ x आएगा, और इसका पूरा x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ आपका कोफिशिएंट बचेगा। तो इस तरह से करना है आपको। ट्रांसफ़र कर दो यहाँ पे, तो 20x² माइनस x और -12 इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आपका जो बनेगा कितना बनेगा 240। 240 के आपको फैक्टर करना है, प्लस माइनस करके आपको कितना लाना है 1 लाना है। तो अगर यहाँ पे आप फैक्टर करोगे इसके, तो फैक्टर करने के बाद में आपको मिलेंगे यहाँ पे, अगर अपन देखें 16 और 15, तो इन दोनों का मल्टीपल आपका कितना होता है 240 और डिफरेंस कितना होता है 1। तो यहाँ से आपके फैक्टर बनेंगे 16 एंड 15। तो पहले देखिए दोनों माइनस है, तो आपका बड़ा नंबर है जो प्लस का और छोटा नंबर किसका माइनस का होगा। कोफिशिएंट आपका कितना 20, तो दोनों को 20 से आप डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करने पे आपके पास में x के कोफिशिएंट आएंगे, तो एक तो आएगा आपका यहाँ पे 0.8 और एक आएगा आपका माइनस का 0.75। तो ये दोनों है जो आपके किसके हैं x के कोफिशिएंट है। अब y की बात करते हैं। तो देखिए दोनों जगह 11 है, एलसीएम लेंगे अपन, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी 7y प्लस 11 इक्वल टू 23y। आगे सॉल्व करोगे आप ट्रांसफर करके, तो यहाँ से आपके पास में बचेगा, तो ये उधर आपका जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16y इक्वल टू 11, और y की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 11/16 आएगी। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो देखिए 16 से अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग आपका यहाँ पे डेसिमल में आएगा, तो पॉइंट लगाओगे तो कितना होगा यहाँ पे आपका 16 6 लगभग 6 या 7 आएगा आपका यहाँ पे। वो क्या होता है -0.8 से क्या होगा छोटा, लेकिन 11/16 प्लस का है, ये माइनस से क्या होगा बड़ा, तो अपोजिट साइन आ गए हैं आपके यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। ये क्या हो जाएगा आपका CND हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं अपन। तो देखिए आपके पास में है 55x², तो यहाँ पे आपको फैक्टर करना है और लेके आना है आपको 32। तो यहाँ से आप फैक्टर करोगे तो देखिए 55 को लिखेंगे 11 × 5 और 63 को लिखेंगे 7 × 9। अब यहाँ पे आपको इनको प्लस या माइनस करके ऐसे फैक्टर लेके आना है जिससे आपका 32 आए, वो भी किसका दो फैक्टर को माइनस करके। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये तो होगा आपका 77 और ये होगा आपका 45। अगर दोनों का डिफरेंस लें तो कितना होगा आपका 32 होगा, तो यहाँ से फैक्टर हो जाएंगे। अब देखिए दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के हैं तो बड़ा वाला होगा आपका प्लस का और छोटा वाला आपका किसका होगा माइनस का। अब यहाँ पे आपका हो गया है 77 और माइनस का 45। कोफिशिएंट की बात करते हैं तो देखिए दोनों में आपके 11 कॉमन है, तो ये होगा 5 और ये होगा आपका 3। तो जो फैक्टर आया है इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट फैक्टर होंगे वो होंगे आपके 221 और माइनस का 135। तो ये हो गया आपका x। अब अगर अपन y को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो वापस वही है 11 × 3
और ये कितना होगा आपका 6 × 3 होगा। तो यहाँ से कुछ भी करके आपको 49 लाना है। तो अगर अपन ध्यान से यहाँ पे इसके फैक्टर करते हैं तो ये होंगे आपके, तो देखिए नॉर्मली तो ऐसे होंगे नहीं, तो 49 है, तो यहाँ से अगर आप फैक्टर करोगे तो देखिए ये होगा आपका 22 और मल्टीप्लाई में कितना होगा आपका यहाँ पे 27। तो 22 और 27 आपके इनके फैक्टर होंगे, तो प्लस करोगे तो आपका 49 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका कोफिशिएंट इनका कितना है 5, तो इनको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो y है जो आपका आ जाएगा 110 और 135। कंपैरिजन करेंगे तो 221 तो इन दोनों से बड़ा है लेकिन -135 इन दोनों से छोटा है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ई, सी एंड डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के सेशन का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो वही आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का है, तो वही आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो सब में आपका x की पावर है तो 1/2 कॉमन है, इसमें आपका माइनस का है और इसमें आपके प्लस के है 3/2 है। तो हम यहाँ पे पावर इक्वल कर सकते हैं। तो सबसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की पावर 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x की पावर 1/2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3/2 1/2 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 4/2, यानी कि ये इक्वेशन होगी आपकी 4 की पावर x की पावर 2, 4x² होगा। प्लस यहाँ पे करेंगे तो हाफ और हाफ कितना होगा 120x, और यहाँ पे ये आपका माइनस में है यानी कि क्या है आपका डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये होगा -75। अब अगर इसके अपन फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपके पास में आएंगे देखिए 75 और 4 आपका कितना होता है 300 होता है। माइनस करके आपको कितना लेके आना है 20 लेके आना है। तो फैक्टर करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा 30 और 10 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 300 और इनका डिफरेंस कितना होगा 20 होगा। तो यहाँ से आपको पता है अगर सिर्फ एक जगह माइनस होता पीछे तो आपका बड़ा नंबर तो होता है माइनस का और छोटा नंबर किसका होता है प्लस का। कोफिशिएंट इसका कितना 4, तो 4 से आप डिवाइड करोगे यहाँ पे दोनों को, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी -7.5 एंड 2.5। तो ये है आपके पास में x के कोफिशिएंट। अब अगर y की बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की, तो यहाँ पे आपके 23 4 सबके आपके कितने हैं 92 है। तो इनका एलसीएम लिया अपन ने, कितना आया 92, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा देखिए 4y प्लस 23। अब ध्यान से देखिएगा ये 92 ऊपर जाएगा यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये y है जो आपका उधर क्रॉस में जाएगा तो यहाँ पे y² हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा और ये प्लस का इधर आएगा तो कितना होगा -117 इक्वल टू में 0। तो पहले आपको इक्वेशन को अरेंज करना है उसके बाद में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अपन अगर इनके फैक्टर करें तो 117 है जो आपका क्या होता है, ये होता है आपका 13 × 9 होता है और साथ में आपका क्या है आगे 4 है। अब इनसे आपको कुछ भी अरेंज करके 23 लेके आना है। तो 23 लेके आना आपको इनका डिफरेंस, तो यहाँ से आपके फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे आपके, अगर देखें तो 36 और 13 दोनों का डिफरेंस कितना होता है आपका 23 होता है। तो फैक्टर होंगे आपके यहाँ पे 36 एंड 13। वही है अगर आपका पीछे वाला माइनस है तो बड़ा वाला होगा माइनस और आगे वाला छोटा वाला क्या होगा आपका प्लस होगा। अगर हम यहाँ पे 4 से इनको डिवाइड करते हैं तो y की वैल्यू एक तो आपके पास में आएगी -9 और एक यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो देखिए लगभग आपका प्लस में 3 पॉइंट कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है 3 पॉइंट समथिंग आएगा। कंपैरिजन करेंगे तो देखिए -9 से ये बड़ा ये छोटा, -2.5 से ये बड़ा और ये आपका छोटा। तो इस तरह से कंपैरिजन करेंगे हम, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सी एंड डी। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।